हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चालू करते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में क्यों ज़रूरत है, साइबर सिक्योरिटी में क्या स्कोप है और क्या ज़रूरत है हम लोग को साइबर सिक्योरिटी सीखने की। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आज के डेट में पूरा वर्ल्ड जो कनेक्टेड है वो इंटरनेट से है और कंप्यूटर्स मार्केट में काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। इंडिया में भी हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड नाउ विद द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो अगर हम लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या कोई भी ऐसे डिवाइसेस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये सारे जो डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको हम लोग को मालूम है साइबर कैफ़े। ओके, साइबर कैफ़े में क्या होता था, हम लोग साइबर कैफ़े में जाके इंटरनेट एक्सेस करते थे। तो साइबर मतलब यही होता है कि जो कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं साइबर। मतलब साइबर मतलब इंटरनेट, और इंटरनेट पे जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उनको सिक्योर करने के लिए हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए। तो इंटरनेट पे क्या क्या पब्लिश हो सकता है, हम लोग के एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, पूरे जो कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। हम लोग काफ़ी सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह करते हैं, या फिर हम लोग के पास कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पे डेटा होता है। वो सारे डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इनक्रिप्ट और प्रोटेक्टेड मोड में रखते हैं। जैसा कि हम लोग के पास अभी अटेंडेंस के लिए भी मैनुअल अटेंडेंस तो कोई करता नहीं है, तो उसके लिए एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है। फिर एंड यूज़र के एजुकेशन जो अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो चल रहा है, लॉकडाउन के चलते हुए तो ज़्यादा ही बढ़ गया और कंप्यूटर और इंटरनेट की अहमियत ज़्यादा ही बढ़ गई है। ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होता है तो हम लोग को किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो रिकवर करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग साइबर सिक्योरिटी में देखते हैं। तो आओ चलो हम चालू करते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही होगा, जब मैंने कहा आपको कि हर एक चीज़ मतलब कंप्यूटर जो है इंटरनेट से जो भी कनेक्टेड है आज के डेट में, पिन एंड पासवर्ड इज़ नॉट इनफ इन दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। दोस्तों, आप कितना भी पिन और पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम रखो, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है मार्केट में जो क्रैक नहीं होती। उसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो इजीली उसको फाइंड आउट करते हैं और क्रैक करते हैं, नए नए प्रोग्रामिंग कोड्स लिखते हैं और उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चोरी कर सकते हैं। जैसा कि इंटरनेट के जग में आज नथिंग इज़ हिडन इन दिस इंटरनेट वर्ल्ड। आप जितना भी सोचो कि आप प्रोटेक्टेड हो या आपने कुछ सिक्योर करके रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें करके रखी है, बट जैसा ही आपने कुछ भी अगर इंटरनेट पे पब्लिश किया तो वो हिडन नहीं है। वो किसी ना किसी ज़रिए से हम लोग को सर्च कर सकते हैं और हम लोग उसको देख पाते हैं। तो ये एक माइंड में आप माइंड क्लियर करके रखो कि नथिंग इज़ हिडन इन दिस इंटरनेट वर्ल्ड। इजी कम्युनिकेशन कम्स अलॉन्ग सिक्योरिटी थ्रेड्स। अभी सारे कम्युनिकेशन के इतने सारे ज़रिए हो गए, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, ईमेल है, अलग अलग एप्लीकेशंस है, काफ़ी सारे हैं। लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है कि उसके साथ ही हमारे इसमें थ्रेड्स आने लगे हैं, वायरसेस आते हैं, मालवेयर्स आते हैं, और काफ़ी लोग तो आइडेंटिटी थेफ्ट भी करते हैं, जैसा कि फिशिंग होता है। काफ़ी सारे लोग फ़ोन करते हैं, फिर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपका आईडी और आपके पासवर्ड चुरा लेते हैं, आपके पिन कोड पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं। जैसा जितना इजी कम्युनिकेशन हुआ है उतनी ही ज़्यादा फ्रॉड्स और इंटरनेट थ्रेड्स भी बढ़ गए हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स जो आज के डेट में हम लोग फेस कर रहे हैं। बट गुड न्यूज़ इज़ दैट देयर आर सिंपल मेजर्स कैन बी अंडरटेकन टू रिमेन प्रोटेक्टेड। दोस्तों, इसी के साथ गुड न्यूज़ ये भी है कि अगर छोटी छोटी बातें अगर आप केयर करोगे तो आप इन सारे थ्रेड्स और जो भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं इससे आप बच पाओगे। तो चलो देखते हैं आगे। देर आर 4 रीजन्स वाई यू शुड लर्न साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों देखिए, मार्केट में फिलहाल 4 कारण ऐसे जिसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना है। पहली बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो भी मतलब ये कोर्स वगैरह करते हैं उनकी हाई डिमांड है मार्केट में, काफ़ी बड़ी मार्केट में डिमांड है, जॉब काफ़ी सारे अवेलेबल है। इन लोगों के लिए हायर पे स्केल कंपेयरिंग टू अदर्स, मतलब जो भी अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है, या और कोई आईटी फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके कंपेयरिंग में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स जो करते हैं उनकी पे स्केल ज़्यादा ही होती है।
करंटली जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन है इज़ बूमिंग में, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे मतलब ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ गया है, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रही है, इंडिया भी डिजिटल इंडिया हो रहा है। तो दोस्तों ये जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन है जहाँ पे आपको सब चीज़ें प्रोटेक्ट करनी है, ये मार्केट में फ़िलहाल बूमिंग चल रहा है। अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हाई एंड प्रोफाइल एजेंसीज, जैसा कि आपको मालूम है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग है या कोई सर्विसेज में वगैरह डील कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के यहाँ पे जो है साइबर सिक्योरिटी का पर्सन मस्ट हो गया है। तो ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज के साथ आपको काम करने का एक मौका मिल जाता है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या स्कोप है। तो पहला तो दोस्तों ये जो 2017 में एक रिपोर्ट जनरेट हुई थी उसमें बताया गया था, और ये 2017 हाफ तक की ही रिपोर्ट थी, वहाँ पे बताया गया था कि इंडिया में हर 10 मिनट में एक बड़ा क्राइम होता है जो साइबर रिलेटेड होता है, मतलब इंटरनेट फ्रॉड होता था हर एक 10 मिनट में। तो ये रिपोर्ट है 2017 के मिड तक की। अभी तक दोस्तों अभी 2020 चल रहा है, मतलब ये नियर अराउंड हर एक मिनट में एक क्राइम तो बढ़ गया रहेगा। तो इसलिए इंडिया में काफ़ी बड़ा एम्पल स्कोप है साइबर सिक्योरिटी के जॉब रिलेटेड। दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो देर आर करंटली अराउंड 30,000 साइबर सिक्योरिटी वैकेंसीज अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में अभी 30,000 वैकेंसीज अवेलेबल थी जब 2017 का रिपोर्ट आया था, अभी तो ये बढ़कर काफ़ी हो गई रहेगी। तो बहुत बड़ा स्कोप है दोस्तों। कंपनीज आर विलिंग टू पे नियरली ट्वाइस एज मच एज दे डू टू अदर टेक प्रोफेशनल। दोस्तों जो बाकी प्रोफेशनल को जो सैलरी मिलती है उसके कंपेरिजन में साइबर सिक्योरिटी गाइज को इसके डबल एटलीस्ट सैलरी मिलती है। कंपनी इज विलिंग टू पे बिकॉज दे वांट टू सेव देयर डेटा, उनको उनका डेटा प्रोटेक्ट करना है, अनऑथोराइज एक्सेस और हैकर से उनको बचाना है। तो इसलिए कंपनीज क्या कर रही है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल वाले जो लोग हैं उनको डबल सैलरी ऑफर करती है। इंजीनियर्स विथ साइबर सिक्योरिटी जॉब and other more than 3 years of experience can make up to ₹25 lakh a year। दोस्तों जो नॉर्मल इंजीनियर है जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर है उनके सैलरी के कंपेरिजन में अगर आप लोग 3 साल का एक्सपीरियंस करके अगर मार्केट में कहीं जाते हो तो आपको कम से कम 25 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। जो करके कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हार्डवेयर इंजीनियर है देखा जाता है कि उनका 10-12 लाख तक का ही पैकेज उनको सालाना मिलता है आफ्टर दे गेट द एक्सपीरियंस ऑफ 3-4-5 ईयर वॉट एवर। बट अगर आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करते हैं और उसके 3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको जो चौथे साल में जो सैलरी चालू हो जाती है वो एटलीस्ट 25 लाख पर ईयर तक आपको मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है बाय 2025 द साइबर सिक्योरिटी स्पेस इज एक्सपेक्टेड जनरेट अराउंड द मिलियंस जॉब इन इंडिया। 2025 में दोस्तों 2025 आते आते साइबर सिक्योरिटी में मिलियंस जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसलिए ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल है जो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में जाना चाहते हैं। अभी दोस्तों साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने के बाद आपको जॉब स्पेशलाइजेशन है, आप एक चीज़ पे नहीं है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बिग ओशियन। अभी बिग ओशियन में काफ़ी सारे अलग अलग जॉब्स अवेलेबल है। जैसे कि एंट्री लेवल रोल में आप जाओगे तो आपको सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट करके कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री करके आप कोई कंपनी में सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट करके लग सकते हो। फिर उसके बाद इंसिडेंस रिस्पॉन्डेंस है जिसमें जॉब रोल होता है प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स। जो भी आपके कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आपको उसके लिए प्रोटेक्ट करना है जो भी थ्रेट्स वगैरह आपके कंपनी में आ रहे हैं। उसके बाद होता है दोस्तों सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, कीप सिक्योरिटी सिस्टम रनिंग स्मूथली एवरी डे। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है दोस्तों जो भी कंपनी में रोज़ाना जो काम चल रहा है सिस्टम रिलेटेड वो कैसा स्मूथली चलना चाहिए। वर्नरेबिलिटी असेसर, स्पॉट सिस्टम वर्नरेबिलिटी एंड क्रिएट सॉल्यूशन। ये जो जॉब है दोस्तों इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि सिस्टम में वर्नरेबिलिटी क्या है और उसके लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देना पड़ता है। क्रिप्टोग्राफर का जॉब ऐसा है जहाँ पे आपको कोड राइट करना पड़ता है दैट हैकर्स कैन नॉट क्रैक, जहाँ पे कोई भी हैकर्स आके आपके कोड को क्रैक ना कर सके। बाद में आता है सिक्योरिटी मैनेजर जो कि कीप सिस्टम सिक्योर विद द हेल्प
फ्रॉम एन एक्सपर्ट टीम। सिक्योरिटी मैनेजर का काम होता है दोस्तों कि हर एक चीज़ को मैनेज करना है और सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ में रह के जो कंपनी का जो काम चल रहा है वो स्मूथ कैसा चल रहा है उसको देखा जाता है। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एक जॉब होता है जिसमें डिज़ाइन सिक्योरिटी सिस्टम विच आर टफ टू क्रैक। आपको ऐसा कोई सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है जिसको कोई भी क्रैक ना कर सके। उसके बाद होता है दोस्तों चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसे सीसो भी कहा जाता है। तो ये जो पर्सन है ही शुड बी एक्सपर्ट इन कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड बिजनेसेस। उसको दोस्तों पूरी कंप्यूटर में वो एक्सपर्टाइज होना ही चाहिए, साथ में उसको बिजनेस फंक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको बिजनेस फंक्शन का नॉलेज रहेगा तो ही कैन आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेसेस एंड ही कैन फुलफिल ऑल द सिक्योरिटीज गैप। सिक्योरिटी एनालिसिस्ट करके एक जॉब होता है, प्लान एंड एग्जीक्यूट फ्लॉलेस सिक्योरिटी मेजर्स। इसमें आपको प्लान एंड एग्जीक्यूट करना पड़ता है सिक्योरिटी मेजर को जो फ्लॉलेसली चले। सिक्योरिटी डायरेक्टर मेक द रूल्स एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। दोस्तों सिक्योरिटी डायरेक्टर्स का काम जो होता है उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करना होता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपने सुना रहेगा मूवीज़ में या फिर कोई फॉरेंसिक लैब में आप टेस्टिंग के लिए वगैरह जाता है तो उस तरीके का जॉब होता है। वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट साइबर वर्ल्ड एंड असिस्ट लॉ इन्फोर्समेंट। ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जो दुनिया है जग चल रहा है उसको साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे लॉज इन्फोर्समेंट करते हैं कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे वो सबके लिए बंधनकारक होता है। ओके। सिक्योरिटी कंसल्टेंट एडवाइज एंड इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। जैसा कि सिक्योरिटी कंसल्टेंट का काम होता है कि वो लोगों को एडवाइस दे और इम्प्लीमेंट करे पूरे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को। फिर होता है दोस्तों सोर्स कोड एडिटर। सोर्स कोड एडिटर का काम होता है इंश्योर योर कोड, आपने जो कोड लिखा है वो बराबर है क्या नहीं चेक करना एंड सेफ्टी प्रायर टू रिलीज। और वो जो कोड जो बाहर प्रोग्रामर या कोई रिलीज करते हैं तो वो उसको पहले चेक करके आपको सर्टिफाई करना होता है कि ये कोड प्रॉपर है करके। तो ये सारे जॉब स्पेसिफिकेशन है इन साइबर सिक्योरिटी जहाँ पे आप काफ़ी सारे अलग अलग रोल्स में काम कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी कोर्स करने के बाद आप जॉब ही करें ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारे एम्पल अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में जहाँ पे आप अलग अलग रोल में जाके पैसा अर्न कर सकते, जैसा कि बग बंटी प्रोग्राम्स ऑफ वेरियस कंपनीज। जैसे दोस्तों अभी गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, याहू हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी काफ़ी सारी कंपनीज है जो अपने प्रोग्राम्स वगैरह जो लिखते हैं या फिर अपने जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं उसमें कुछ बग्स होता है। अगर वो बग्स आप आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो और कंपनी को बता दो कि ये प्रॉब्लम ये तुम्हारे वेबसाइट में है, यहाँ से कुछ तो थ्रेड्स या फिर हैकर्स आके लीक करके कुछ तो कर सकता है, आपका डेटा चुरा सकता है, अगर ये कंपनी को आप बता दो बाय प्रूफ तो कंपनी विल पे यू वेरी हैंडसम रिवॉर्ड्स। अभी रिसेंटली सुना होगा आपने 14-15 साल के लड़के को गूगल ने काफ़ी सारा पैसा दिया बिकॉज उसने एक बग्स बता दिया था उसके अंदर। तो ऐसा बग बंटी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप बड़े बड़े कंपनियों के बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको आइडेंटिफाई करके दे सकते हो और कंपनियाँ आपको काफ़ी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स और प्राइस देती है इसमें। रैंसमवेयर अटैक्स एनालिसिस एंड प्रोग्राम सॉल्वर। अगर आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स वगैरह कंप्लीट करते हैं तो आप जो भी अभी रिसेंटली जो रैंसमवेयर अटैक्स जो इंडिया में हुए थे जहाँ पे डेटा इनक्रिप्ट हो रहा था, लोगों के फाइल्स डैमेज हो रहे थे या फिर कोई वायरसेस वगैरह आके उसमें पूरे सिस्टम को मेस कर रहा था, ऐसे सारे रैंसमवेयर अटैक को आप फाइंड आउट करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको कंपनीज बड़ी अच्छी सैलरी भी दे सकती है या फिर आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकता है। इसके साथ आप सेल्फ वर्किंग लाइक डेटा रिकवरी, वेब डेटा रिकवरी एक्सेट्रा कर सकते हैं। जैसा कि आप साइबर सिक्योरिटी सीख गए हो तो आपको डेटा रिकवरी करना आ जाएगा, आपको वेबसाइट का डेटा रिकवर करना आ जाएगा। काफ़ी सारी कंपनियों का डेटा लॉस होता है तो इस कंडीशन में आप इन सारी कंपनियों को डेटा रिकवर करके उनसे हैंडसम मनीज कमा सकते हो। जॉइन द कंपनी एज अ फ्रेशर। आप जैसा कि कोर्स करते हो, बेसिक लेवल का कोई भी कोर्स करते हो और कंपनी में फ्रेशर करके ज्वाइन होते हो
तो दोस्तों एक एक स्टेप आगे बढ़ के 3 साल में, जैसा कि मैंने प्रीवियस साइड में बताया था कि 25 लाख तक का पैकेज आपको मिलने से कोई रोकने वाला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें कोचिंग और अदर भी ये कर सकते हैं, जैसा कि आप ये कोर्स सीख के और किसी को सिखा सकते हो, उसके लिए आप पैसे चार्ज कर सकते हो लोगों से। ये सारी चीज़ें इसमें आप अलग अलग तरीके से अर्निंग कर सकते हो। डिफरेंट सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, जैसे कि सबसे पहला है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। इसमें क्या होता है, फोकस्ड ऑन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद होता है सीसा, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, फोकस्ड ऑन ऑडिटिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड असेसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। और सबसे बेहतरीन जो आज के डेट में सर्टिफिकेट है दोस्तों वो है CISSP, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट इफ़ यू वांट टू वर्क इन डिफेंस। तो ये जो सर्टिफिकेट जो लोग करते हैं उनको डिफेंस में भी काम करने का मौका मिल जाता है। उसके बाद होता है दोस्तों GIAC, ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेशन, बेस्ट फॉर फॉरेंसिक एंड डिटेक्टिंग पर्पस। ये जो सर्टिफिकेशन होता है, अगर आपको फॉरेंसिक में वगैरह काम करना है या डिटेक्टिंग एजेंसी के साथ काम करना है तो ये सर्टिफिकेट दोस्तों आपको काफ़ी काम आ जाता है। उसके बाद आता है सर्टिफाइड इथिकल हैकर्स, जिसमें सर्टिफाइड यू एज एन इथिकल हैकर, आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है और एम्पल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिल जाती है इसमें कि आप वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पासवर्ड कैसे क्रैक कर सकते हो, बट दिस इज फॉर इथिकल। उसके बाद होता है दोस्तों OSCP, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ओ वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड respected certification for penetration testing, mainly because of the way the test is designed. It is meant to gauge creativity and skill required to be successful penetration tester, since it is not for everyone. तो दोस्तों ये completely सिर्फ penetration testing के लिए होता है, ये सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इट इज़ completely offensive security certified professional। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में आपका करियर बनाना है तो बेसिक लेवल के प्रोग्राम से आप स्टार्ट करेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे तो दोस्तों 3 साल में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि आप 25,000 अर्न ना कर सको। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके CSE एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ इंडिया और डिजिटल इंडिया, इन्होंने मिलके एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसकी प्राइस एकदम कम है। उस कोर्स का नाम है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बेसिक ऑनलाइन कोर्स। दोस्तों ये जो कोर्स है कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, ओके। दिस इज कम्प्लीटली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोर्स और कोर्स ड्यूरेशन होता है 45 डेज। 45 डेज में आपको कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग मिल जाता है ऑनलाइन। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक URL दिया जाता है, उसके साथ आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाता है। जैसे आप URL में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तो आपका पूरा कोर्स आपको एक्सेस हो जाता है और उसमें हर एक मॉड्यूल वाइज आपको वीडियोस मिलते हैं। तो हर एक मॉडल का वीडियो आप लर्न कर सकते हो, उसको चाहे जितने बार देखो। 45 डेज़ का आपके पास टाइम होता है। एक बार आप 10 मॉडल कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम होती है। आपको कहीं कोई सेंटर पे जाना नहीं है, आप आपके घर से ही आपके लैपटॉप और इंटरनेट के ज़रिए घर पे बैठे ये कोर्स कंप्लीट करके ऑनलाइन एग्ज़ाम देके आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो। तो दोस्तों ये कोर्स की जो हाइलाइट्स है इसमें तो पहले आपको पूरी साइबर सिक्योरिटी क्या है वो पढ़ाया जाता है। उसके बाद उसमें कैलकुलेशन, कंपटीशन, कम्युनिकेशन, जो भी रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। इसेंशियल ऑफ साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट, फंक्शनल थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी, एडिशनल थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी। तो दोस्तों इसमें पूरा साइबर सिक्योरिटी पूरा कवर किया जाता है बेसिक लेवल पे। इसको आपको काफ़ी सारे हैंड्स ऑन भी मिल जाते हैं, उसमें आपको कुछ सिमुलेशन मिल जाते हैं, उसमें आप प्रैक्टिकली उस पर काम करके देख सकते हो। और दोस्तों ये पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिजिटल इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। और ये सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट मिलता है वो हर एक प्राइवेट जॉब में और गवर्नमेंट जॉब में एक्सेप्टेबल है। और जैसा कि दोस्तों आपने देखा है कि बड़ी बड़ी जो कोर्सेस है CEH या फिर CISSP, ये सारे कोर्सेज की फ़ीस और ट्यूटोरियल होता है दोस्तों ये लाखों में चला जाता है।
लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कोर्स डिज़ाइन किया है, इसकी काफ़ी कम मात्रा में, आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी कम मात्रा में फीस लेके आपको एक कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसा आप कोर्स के लिए कंप्लीट करोगे तो आपके लिए जो URL वगैरह दिया जाएगा, इस तरीके से आपको एक उसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मेंशन करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड मेंशन करने के बाद आपको 2 लैंग्वेज में ये आता है, एक तो आप हिंदी में कर सकते हो या फिर इंग्लिश में कर सकते हो, एज पर यूर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑफ लैंग्वेज। आप इंग्लिश में सीख सकते हो या हिंदी में सीख सकते हो। वंस यू सेलेक्टेड द लैंग्वेज, यू विल गेट द स्टूडेंट डैशबोर्ड। स्टूडेंट डैशबोर्ड आएगा आपको, उसमें आपका यूज़र का नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आएगा। साथ में आपका यूज़र नेम बताया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन डेट कब का है बताया जाएगा। और जैसा कि यहाँ पे लॉन्च कोर्स स्टार्ट, इस पर क्लिक करोगे तो दोस्त आपके वीडियो कोर्सेज चालू हो जाएंगे। एक बार आपने ये स्टार्ट लॉन्च कोर्स कंप्लीट कर दिया, करने के बाद आपको स्टार्ट असेसमेंट में जाना है। स्टार्ट असेसमेंट मतलब ये आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक इस तरीके से एक सर्टिफिकेट की लिंक ओपन हो जाती है। एक बार आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो 1-2 दिन में आपकी ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों, कोर्स कंटेंट्स जो है ये पूरा वीडियो फॉर्मेट में होता है। जैसा कि आप लॉन्च नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से मॉड्यूल्स आएंगे। ये जो मॉड्यूल 1 है इसमें सबसेक्शन 8 है, फिर मॉड्यूल 2 है, उसके भी कुछ सबसेक्शन 10-12 है, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके आपको 10 मॉड्यूल तक आएगा। और ये जो पूरा वीडियो ट्रेनिंग है ये आपको दिखाया जाता है। ये वीडियो ट्रेनिंग आप मल्टीपल टाइम, जितना टाइम देखना चाहोगे उतना टाइम वो आपको दिख सकता है, उसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप नंबर ऑफ टाइम तक देख सकते हो। और एक बार आपका सर्टिफिकेशन होने के बावजूद भी ये जो यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास रहेगा, ये लाइफ टाइम तक आपको इसको कभी भी रिव्यू कर सकते हैं। आपको लगता है कि अभी मुझे वापस से एक बार इसको रिव्यू करना है, सर्टिफिकेशन होने के बाद, पास होने के बावजूद भी आप इसको फिर से ये कोर्स को देख सकते हो। तो दोस्तों, एक बार आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, वीडियो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप असेसमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको इसमें कोर्स के 10 मॉड्यूल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसमें मॉड्यूल के नाम आ जाते हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स आपको क्या क्या है, उसमें कंटेंट्स क्या था, और हर एक मॉड्यूल को आपको 25 क्वेश्चंस है। 25 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 8 क्वेश्चन पास करना है, तब जाके आपको पासिंग होता है। तो दोस्तों, 25 मार्क में से आपको 8 मार्क लगते हैं पास होने के लिए। दोस्तों, एग्ज़ाम काफ़ी इजी हो जाती है। एक बार आप वीडियो कोर्स अगर पूरा गो थ्रू करते हो तो आप इजीली ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो। तो पास करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली ये पास कर सकते हो। और एक बार जो आप पास हो जाते हो तो आपको इस तरीके से डिजिटल इंडिया और CSC एकेडमी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये हर एक जॉब में और गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में आपको एक्सेप्टेबल है। तो ये सर्टिफिकेट एक्चुअल में उसको सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो ऑनलाइन जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कोई भी एजेंसी, क्योंकि आपने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पास किया हुआ है। तो दोस्तों, ये था साइबर सिक्योरिटी और आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के लिए कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। मेरी कंपनी का नाम है इनोइंग ग्लोबल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग के ऑफिस औरंगाबाद, नवी मुंबई में है। पुणे में भी हम लोग का एक ऑफिस नया चालू हो रहा है और हम लोग नागपुर में भी एक ऑफिस है। तो दोस्तों, इस कोर्स के रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन या मालूमात चाहिए, आप प्लीज़ करके इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल करके उसकी फ़ीस और ड्यूरेशन और सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन पे आप क्लिक करो, जो न करके आपको मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे वो आपको तुरंत मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।